हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल माइनिंग कंसेप्चुअल। आज हम लोग देखेंगे जो टेस्ट हुआ उसका डिटेल सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि पैरेलल होल्स एट राइट एंगल टू द फेस विच सम होल्स अनचार्ज्ड आर एसोसिएटेड विथ फ्लोइंग शॉर्ट होल पैटर्न। पूछा है कि जो पैरेलल होल होगा फेस के राइट एंगल होंगे, ठीक है, और उसमें से कोई चार्ज अनचार्ज होगा, कोई भी कुछ होल्स अनचार्ज होंगे, तो उस टाइप के होल का पैटर्न क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन है आपका ड्रैग कट, देन वेज कट, पिरामिड कट एंड बर्न कट। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज बर्न कट बोलते हैं। ठीक है, ऐसा ये पैटर्न रहेगा सरफेस में, सब पैरेलल होल्स रहेंगे इसमें। ठीक है, इसमें कुछ होल्स जो बीच में रहेंगे वो अनचार्ज रहेंगे। ठीक है, तो उसे वो बर्न कट कहते हैं। लेट्स हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है हमें यूज ऑफ अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल। जो अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल का यूज करेंगे माइंस में, वो किससे स्पेसिफाइड होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है कोलियरी मैनेजर, दूसरा एरिया मैनेजर, तीसरा सब एरिया मैनेजर और चौथा चीफ इंस्पेक्टर। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज चीफ इंस्पेक्टर। चीफ इंस्पेक्टर ही स्पेसिफाई करेगा यूज के लिए अमोनियम नाइट्रेट के लिए, ठीक है, फ्यूल ऑयल के लिए माइंस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है हमें, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एडेड एज सेंसिटाइजर इन एक्सप्लोसिव। सेंसिटाइजर के रूप में किसको हम लोग ऐड करते हैं एक्सप्लोसिव में, वो पूछ रहा है। ठीक है, पहला अमोनियम नाइट्रेट, दूसरा NaCl, तीसरा चारकोल और चौथा नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज NG, नाइट्रोग्लिसरीन जिसे बोलते हैं, वही सेंसिटाइजर का काम करता है एक्सप्लोसिव में, इसीलिए उसको ऐड करते हैं जो सेंसिटाइजर का काम करता है एक्सप्लोसिव में। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 क्या बोल रहा है, विच एक्सप्लोसिव इज नॉट सुटेबल फॉर ब्लास्टिंग इन अंडरग्राउंड कोल माइंस। अंडरग्राउंड कोल माइंस में किस एक्सप्लोसिव का यूज नहीं करते हैं ब्लास्टिंग के लिए। पहला अनसीटेड एक्सप्लोसिव, दूसरा सीटेड एक्सप्लोसिव और तीसरा क्या है स्लरी और चौथा क्या है नन, इसमें से कोई भी नहीं। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज स्लरी। स्लरी एक्सप्लोसिव को हम लोग यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये ओपन कास्ट में यूज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे। 5 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहे हैं हम, blasting element such as non-cap sensitive explosive can be initiated by। क्या बोला है, जो ब्लास्टिंग एलिमेंट है जैसे कि नन कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव, उसको किसके द्वारा इनिशिएट किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है मैच स्टिक, दूसरा क्या ऑप्शन है बूस्टर, तीसरा क्या है एक्सप्लोडर और चौथा क्या है ऑर्डिनरी डिटोनेटर। तो नन कैप मतलब ना जो डिटोनेटर से देखिए दो टाइप का एक्सप्लोसिव होते हैं, एक होता है आपका कैप, एक होता है नन कैप। तो कैप वाला आपका डिटोनेटर से इनिशिएट होते हैं, लेकिन नन कैप वाला ना आपको बूस्टर से होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी बूस्टर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं हम लोग। 6 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ब्लास्टिंग प्रॉब्लम सच एज कट ऑफ होल। जो ब्लास्टिंग में कोई प्रॉब्लम होता है इसको बोलते हैं कट ऑफ शॉट। उसमें मेनली काउज किसके द्वारा होता है, पहला क्या है लो करंट, दूसरा क्या एक्सेसिव चार्ज, तीसरा क्या है पुअर स्टेमिंग और चौथा क्या है इम्प्रॉपर डिले। देखिए कट ऑफ होल में क्या होता है ना, जैसे कि ये
होल है, ठीक है। इस होल में ब्लास्टिंग किए हम लोग, डाल दिए हैं एक्सप्लोसिव ब्लू टाइप का। तो देखिए इन इसमें और डिले लगा दिए हैं, तो इन पर प्रॉपर डिले होने से क्या होगा ना, 1 फुट के इधर चला जाएगा, ठीक है। ये होल ऐसे ऐसे इधर बन जाएगा, एक एक्सप्लोसिव इधर चला जाएगा, एक एक्सप्लोसिव फुट के इधर रह जाएगा। तो इन प्रॉपर होने के चलते है ना डिले ये होता है, ठीक है। मतलब एक्सप्लोसिव इधर उधर हो जाना, एक्सप्लोसिव फूटना नहीं, इसीलिए कट ऑफ करते हैं, कट ऑफ शॉर्ट करते हैं। The correct answer of this question is option D, that is improper delay. क्वेश्चन 7 क्या बोल रहे हैं देखते हैं। नॉन कंस्ट्रक्टिव टेस्टिंग शैल बी डन एट रेगुलर इंटरवल फॉर, तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग जो होता है उसको हम लोग रेगुलर इंटरवल पर करते हैं, ठीक है। किसके लिए करते हैं, देखिए पहला क्या है, वाइंडिंग ड्रम शाफ्ट, ठीक है। दूसरा क्या है, ब्रेक टाइट रोड, तीसरा क्या है, सस्पेंशन गियर, और चौथा क्या है, ऑल ऑफ द एबव। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द एबव। मतलब वाइंडिंग ड्रम शाफ्ट में भी करते हैं, ब्रेक टाइट रोड में भी करते हैं, सस्पेंशन गियर में भी करते हैं, और ऑल ऑफ द एबव सब के लिए करते हैं, ठीक है। इस तीनों के लिए हम लोग नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है हमें, देखिए रिंग रोज डिटेक्टर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो रिंग रोज डिटेक्टर होता है ना वो किसके प्रिंसिपल पर काम करता है वो पूछ रहा है। देखिए पहला क्या है, फॉर्मेशन ऑफ गैस कैप फॉर्मेशन पर काम करता है क्या। दूसरा ऑप्शन बोलता है व्हीट स्टोन ब्रिज। तीसरा क्या बोल रहा है, डिफ्यूजन कंबशन कंस्ट्रक्शन। और ऑप्शन डी क्या है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज आपका डिफ्यूजन कंबशन और कंस्ट्रक्शन पे ये काम करता है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है हमें, गैस क्रोमेटोग्राफी सेपरेट्स एंड एनालाइज कंपोनेंट ऑफ गैस मिक्सचर बाई, गैस क्रोमेटोग्राफी जो है वो सेपरेट करता है एंड एनालाइज करता है कंपोनेंट ऑफ गैस मिक्सचर को। जैसे कैसे करता है, पहला क्या है, एब्जॉर्बेंट से, ऑप्शन बी क्या है, मोलिकुलर स्पीसीज से, ऑप्शन सी क्या है, बॉइलिंग वाटर से, और डी क्या है, कैटलिस्ट से। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज मोलिकुलर स्पीसीज से हम लोग एनालाइज करते हैं आपका ये गैस क्रोमेटोग्राफी को और सेपरेट करते हैं, ठीक है, गैस मिक्सचर का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्या क्वेश्चन बोल रहा है, एज पर DGMS नॉर्म्स द सीवियरिटी इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ, DGMS नॉर्म्स, एज पर DGMS नॉर्म्स के तहत सीवियरिटी इंडेक्स इज मेजर ऑफ, सीवियरिटी इंडेक्स क्या मेजर करता है, ठीक है, यही पूछ रहा है हमें। पहला क्या है, फैटिलिटी रेट, ऑप्शन बी क्या है, सीवियर इंजरी रेट, आपका नंबर ऑफ रिपोर्टेबल इंजरी, और लास्ट क्या है आपका एक्सीडेंटल प्रोनेस ऑफ माइंस। जो सीवियरिटी इंडेक्स एज पर DGMS नॉर्म्स, सीवियरिटी इंडेक्स हमें बोलता है कि एक्सीडेंट प्रोन्स माइंस के बारे में बताता है, समझे। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी, दैट इज एक्सीडेंट प्रोनेस ऑफ माइंस को बताएगा हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहे हैं, स्टोन डस्ट, जो स्टोन डस्ट बैरियर इन अंडरग्राउंड कोल माइन आर यूज टू अरेस्ट, यूज करते हैं किसको अरेस्ट करने के लिए। पहला क्या है, ब्लैक डैम एक्सप्लोजन, दूसरा क्या है, एयर ब्लास्ट, तीसरा क्या है, एयर डैम एक्सप्लोजन, और चौथा क्या है, कोल डस्ट एक्सप्लोजन। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज कोल डस्ट एक्सप्लोजन के लिए हम लोग स्टोन डस्ट बैरियर का यूज करते हैं जो एक कोल डस्ट एक्सप्लोजन को अरेस्ट करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है हमें, 12 बोल रहा है कि क्रॉस मेजर बोर होल जो मेथड है ना वो यूज किसके लिए करते हैं। पहला क्या है, रॉक स्लोप मॉनिटरिंग, मीथेन ड्रेनेज, कनेक्टिंग टू ड्रिफ्ट, सब्सिडेंस मॉनिटरिंग। मतलब
ये कौन सा मेथड है किसकी रीयूज करते हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज मीथेन मॉनिटरिंग। मीथेन ड्रेनेज के लिए ही हम लोग क्रॉस मेजर बोरहोल मेथड यूज करते हैं, इसे मीथेन ड्रेनेज करते हैं। वो एक टाइप है मीथेन ड्रेनेज का मेथड का। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है वो देख रहे हैं हम लोग। क्या बोल रहा है? कंस्टिट्यूटिंग इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इग्निशन ऑफ कोल। कौन से कंस्टिट्यूएंट मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है इग्निशन ऑफ कोल के लिए? पहला क्या बोल रहा है? फायर डैम्प, सॉरी फिक्स्ड कार्बन। दूसरा क्या है? नाइट्रोजन। तीसरा क्या है? एस। और चौथा क्या? वोलेटाइल मेटल। तो मैं बता दूं आपको कि वोलेटाइल मेटल ही इम्पॉर्टेंट होता है इग्निशन ऑफ कोल के लिए। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है जो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है इजी इग्निशन ऑफ कोल के लिए। चलिए, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है देखते हैं। 14 बोल रहा है ना, डिजीज काउज ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ आयरन डस्ट। आयरन डस्ट इनहेल करने से कौन सा आपका डिजीज होता है? ठीक है, पहला क्या है? एस्बेस्टोसिस। दूसरा क्या है? एनकेलोस्टोमोसिस। तीसरा क्या है? सिलिकोसिस। तीसरा कहता है सिडरोसिस। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज सिडरोसिस होता है। आयरन का डस्ट को इनहेल करने से सिडरोसिस डिजीज होता है हमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है देख लेते हैं। 15 बोल रहा है ना, होप्का लाइट इज ए मिक्सचर ऑफ। होप्का लाइट किसका मिक्सचर है? पहला क्या है? मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, दूसरा क्या है? पोटासियम सुपर ऑक्साइड प्लस कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तीसरा क्या है? सिलिका जेल प्लस पोटासियम पैलेडियम सल्फेट। और चौथा क्या है? आयोडीन पेंटाऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, दैट इज आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस कॉपर ऑक्साइड को कहते हैं हम लोग होप्का लाइट। ठीक है, तब मिक्सचर यही यूज करते हैं उसमें। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं हमें? होप्का लाइट इज अ मिक्सचर। होप्का लाइट मिक्सचर है क्या चीज का? देखिए इसका भी ऑप्शन देख लीजिए। सॉरी, होलामाइट है, वो होप्का लाइट हो गया, ये होलामाइट है। होलामाइट किसका मिक्सचर होता है? पहला क्या है? मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस कॉपर ऑक्साइड, पोटासियम सुपर ऑक्साइड प्लस कॉपर ऑक्साइड, सिलिका जेल प्लस पोटासियम पैलेडियम सल्फेट, एंड देन लास्ट ऑप्शन इज आयोडीन पेंटाऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो होलामाइड यूज होता है ना, उसमें कौन सा मिक्सचर यूज होता है केमिकल का? वो है ऑप्शन डी, दैट इज आयोडीन पेंटाऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग यूज करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आयोडीन पेंटाऑक्साइड। ठीक है, प्लस आपका H2SO4 होता है, यूज होता है। तो यही करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 क्या बोल रहा है? 17 बोलता है ना, प्रोटोडायनोवो स्ट्रेंथ नंबर इज यूज टू डिनोट। तो प्रोटोडायनोवो इंडेक्स जो नंबर है उसको हम लोग किस लिए यूज करते हैं, किसको डिनोट करने के लिए? पहला ऑप्शन है रॉक डेजिग्नेशन, हार्डनेस ऑफ रॉक, रॉक स्पेसिफिक ग्रेविटी, और तीसरा क्या है? रॉक लस्चर। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज हार्डनेस ऑफ रॉक को डिनोट करता है। ठीक है, हार्डनेस ऑफ रॉक को, इससे हम लोग हार्डनेस पता करते हैं रॉक का क्या है, प्रोटोडायनोवो इंडेक्स नंबर से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है हम देख लेते हैं। India's coal is approx dash percentage of वर्ल्ड कोल्ड रिजर्व। पूछ रहा है कि इंडिया का कोल का रिजर्व वर्ल्ड का कितना परसेंट है? ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है? 2%, फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन क्या है आपका? 1%, देन 8%, देन 15%। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, दैट इज 2%, सॉरी 1%।
इंडिया कोल रिजर्व वर्ल्ड का रिजर्व का 1% है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं हमें, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ चैन सर्वेइंग। बेसिक प्रिंसिपल बताइए चैन सर्वेइंग का। पहला डेलिंग, दूसरा चैनिंग, तीसरा ट्रैवर्सिंग और चौथा ट्रायंगुलेशन। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज ट्रायंगुलेशन। बेसिक प्रिंसिपल चैन सर्वेइंग का ट्रायंगुलेशन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। 20 क्या बोल रहा है हमें, 20 बोल रहा है कि मेन प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग शुड बी, क्या होता है मेन प्रिंसिपल बताइए सर्वेइंग का। पहला क्या है वर्किंग फ्रॉम पार्ट टू होल, दूसरा क्या है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, तीसरा क्या है वर्किंग थ्रू चेक लाइन, वर्किंग थ्रू टाई लाइन। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। ठीक है, ये है मेन प्रिंसिपल सर्वेइंग का। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन 21 पे, क्या बोल रहे हैं। इट इज डिवाइस, एक डिवाइस है जो यूज करते हैं हम लोग मेजर करने के लिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। फ्रैक्शनल पार्ट को भी स्मॉलेस्ट डिवीजन का मेजर करने के लिए मेन स्केल का कौन सा डिवाइस यूज करते हैं। पहला क्या है शरंक स्केल, दूसरा क्या है डायगोनल स्केल, तीसरा क्या है वर्नियर स्केल और चौथा क्या है कंपैरेटिव स्केल। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज वर्नियर स्केल को हम यूज करते हैं स्मॉल फ्रैक्शन पार्ट ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल का मेजर करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है आपको कि इन विच प्रोविजन ऑफ CMR 2017 द रिक्वायरमेंट ऑफ टाइप ऑफ प्लान्स हैज बीन स्ट्रक्चरली गिवन इन। बोला है कि कौन से CMR 17 के रेगुलेशन के हिसाब से किस में प्रोविजन दिया है कि रिक्वायरमेंट ऑफ टाइप ऑफ प्लान किस में स्ट्रक्चरली गिवन है। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, सॉरी ऑप्शन क्या है 65, 66 रेगुलेशन, 69 रेगुलेशन और 70 रेगुलेशन। तो आपको करेक्ट आंसर बता दूं मैं इस क्वेश्चन का, ऑप्शन ए है, दैट इज 65। 65 में ही टाइप ऑफ प्लान दिया हुआ है। ठीक है, 65 रेगुलेशन में टाइप ऑफ प्लान दिया हुआ है आपको एज पर CMR 2017। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है हमें, देखिए 23 क्या बोल रहा है, इंडियन कोल इज डिफिकल्ट टू वॉश ड्यू टू इज प्रेजेंस ऑफ क्या। देखिए इंडियन जो कोल है ना उसको धोने में, वॉश करने में, वॉशरी में मुश्किल ही होते हैं। तो उस मुश्किल का क्या रीजन है, उसका किसके प्रेजेंस के चलते उसका धोने में हमको कठिनाइयाँ होती हैं। देखिए पहला क्या है हाई एस परसेंटेज, दूसरा क्या है हाई नियर ग्रेविटी मटेरियल, ठीक है, हाई मॉइस्चर परसेंटेज और हाई वोलेटाइल मेटल। ठीक है, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज हाई नियर ग्रेविटी मटेरियल होने के चलते उसको धोने में परेशानी होता है। मतलब क्या है ना, जैसे कि मान लीजिए कोल है, कोल का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.3 से 1.5 तक है। ठीक है, सेम उसके साथ जब हम लोग निकाले तो उसमें कुछ मट्टी उट्टी भी कुछ भी निकल गया। ठीक है, कोई मटेरियल या मिनरल निकला, उसका भी इतना ही अप्रॉक्स 1.4 इतना ही स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया। तो उसको हम लोग अलग करने में ना, धोने में ना, ये इसके साथ ये भी धुला जाएगा, इसलिए वो डिफिकल्टी प्रॉब्लम आने लगता है। तो वो किसका रीजन है, उसका रीजन यही है कि हाई नियर ग्रेविटी मटेरियल होने के चलते इसीलिए आपका डिफिकल्टी होता है, परसेंस होता है हमको धोने में कोयला को। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोलता है, इन विच शेड्यूल द सिग्नल फॉर यूजिंग ऑफ द मेंबर ऑफ द रेस्क्यू टीम आर प्रिस्क्राइब्ड। किस शेड्यूल में जो सिग्नल यूज किया जाता है मेंबर ऑफ द रेस्क्यू टीम उसको प्रिस्क्राइब किया गया है। ऑप्शन ए क्या है 5, ऑप्शन बी 2 क्या है आपका 6, ऑप्शन सी क्या है 7 और ऑप्शन डी क्या है 8 है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 8 में शेड्यूल किया गया है, उसके प्रिस्क्राइब्ड किया गया है। रेस्क्यू सिग्नल को हम यूज करेंगे जो 8 में दिया हुआ उसके तहत रेस्क्यू टीम के द्वारा यूज किया जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 25 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग लाइन ऑफ फेस इज मोस्टली फॉलोड ड्यूरिंग द प्लेयरिंग ऑपरेशन इन इंडिया।
कौन सा लाइन ऑफ फेस जो है ना बहुत फॉलो होता है डिप्लेयरिंग के समय हमारे इंडिया में? पहला क्या है? स्टेप डायगोनल, ठीक है। आपका क्या है? ऑप्शन बी स्टीप डायगोनल, ऑप्शन सी डायगोनल और ऑप्शन डी सेमी सर्कुलर। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज डायगोनल। डायगोनल आपका मोस्टली फॉलोड होता है आपके हमारी इंडिया कोल माइंस में ड्यूरिंग डिप्लेयरिंग ऑपरेशन के समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमें 29 क्या बोल रहे हैं हमें? Which of the following disease is not declared in the official gazette of India as per the disease connected to the mine operation? इसमें से कौन सा डिजीज है ना जो लिस्टेड नहीं है ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया में, ठीक है? तो उस डिजीज का जो माइन डिजीज ऑपरेशन, जो डिजीज माइन ऑपरेशन में आपको होता है, चलिए उस डिजीज का नाम बताइए। इसमें से कौन सा है जिसको ऑफिशियली गैजेट में ऐड नहीं किया गया है अभी तक? पहला क्या है? सिलिकोसिस, दूसरा क्या है? न्यूमोनक्लोसिस, तीसरा क्या है? एनकाइलोस्टोमोसिस, और चौथा क्या है? मैग्नीज पॉइजनिंग नर्वस टाइप। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज एनकाइलोस्टोमोसिस। इसको ही हम लोग अभी तक नहीं ऐड किया गया है, ठीक है? नॉट एडेड इन, और क्या बोलते हैं, ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया में इसको डिजीज को अभी तक हम लोग ऐड नहीं किए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है? 27 क्या बोल रहा है? टू ओवरहेड वायर लोको द इलेक्ट्रिसिटी इज कलेक्टेड बाई। इन ओवरहेड जो वायर होता है ना, वायर लोको का जो इलेक्ट्रिसिटी किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता है? पहला ऑप्शन क्या है? आर्म, दूसरा क्या है? पेंटोग्राफ, तीसरा क्या है? ट्रॉली वायर, चौथा क्या है? स्टैंडर्ड वायर। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज पेंटोग्राफ। जैसे कि आप देखें होंगे लोकोमोटिव माइंस में रहता है, ठीक है? तो इसके ऊपर आप देखेंगे ना, ये इस तरह करके ये रहता है जो सटता है ऊपर में, तो उसको कहते हैं हम लोग, ये बोलते हैं पेंटोग्राफ। जो आप रेल वेल में देखेंगे जो ऐसे उठ कर सटता है, ये वायर है, इससे करंट मिलता है, वो सेम सीनेरियो होता है यहाँ पे, ठीक है? वही लोकोमोटिव में यूज होता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इसमें से कौन सा है जो सही है फॉर ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक डिटोनेटर के लिए? पहला क्या है? इंस्टेंटेनियस टाइप है ये, दूसरा क्या है? डिले टाइप है, तीसरा क्या है? प्लेन टाइप है, चौथा क्या है? फायर बाय सेफ्टी फ्यूज है। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज इंस्टेंटेनियस टाइप है। मतलब जो ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिसिटी डिटोनेटर है ना, वो इंस्टेंटेनियस टाइप है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें? डिटोनेटिंग रिले आर जनरली यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ ब्लास्टिंग इन। जो डिटोनेटिंग रिले है ना, वो हम लोग जनरली यूज करते हैं किसके ब्लास्टिंग के लिए? पहला क्या है? ड्रिफ्ट, दूसरा क्या है? क्रॉस कट, तीसरा क्या है? सॉलिड ब्लास्टिंग, और चौथा क्या है? ओपन कास्ट वर्किंग। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज क्रॉस कट मारने में हम लोग डेटोनेटिंग रिले का यूज करते हैं, ठीक है? करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्रॉस कट। चलिए ये तो सॉल्यूशन, पूरा डिटेल सॉल्यूशन जो टेस्ट कराया गया उसका। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग आपका मार्क्स कितना है। आप लोग मार्क्स अपना ऐड करके रख लीजिए। चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माइनिंग कंसेप्चुअल।